बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हेयर आई एम प्रोफेसर sagheer अहमद और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर sagheer ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर मॉडल पेपर की बात करेंगे जो कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से जारी कर दिया गया है और इस मॉडल पेपर के मुताबिक आपका पेपर लिया जाएगा। ये मॉडल पेपर ड्यू टू कोविड-19 रेड्यूस सिलेबस के मुताबिक शाया किया गया है, जिसमें टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो है आपके पेपर का वो है हमारे पास 1 आवर 30 मिनट्स। इससे पहले जो पेपर हुआ करता था वो 2 घंटे का होता था, यानी कि चेंजिंग कुछ भी नहीं की है। ड्यू टू द कोविड-19 की वजह से, टाइम ऑफ ड्यूरेशन की वजह से पेपर को सेटिंग की गई है और ये सिर्फ इसी साल के लिए ये पैटर्न दिया गया है। अब इस पेपर में जो ओल्ड अगर पेपर जिसमें हम बात करें तो MCQs थे, इसमें भी वही पैटर्न है, MCQs हैं। दूसरा सब्जेक्टिव है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन और डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, बट ड्यू टू द टाइम ऑफ ड्यूरेशन की वजह से थोड़ा सी चेंजिंग लेकर आए हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले सेक्शन ए को हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें सेक्शन ए के अंदर टोटल जो MCQs दिए गए हैं वो हमारे पास 20 हैं और टोटल मार्क्स भी कितने 20 हैं। तो अब MCQs के लिए जो टाइम अलाउड किया गया है वो 30 मिनट्स। यहाँ पर स्टूडेंट एक बार दोबारा से सुन लें कि लास्ट टाइम ऐसा होता था, पहले क्वेश्चन पेपर MCQs का आता था, उसके बाद सब्जेक्टिव आता था, लेकिन ड्यू टू द कोविड-19 रेड्यूस टाइम की वजह से दोनों पेपर आपको एक साथ दे दिए जाएंगे ताकि आपका टाइम लॉस ना हो। आइए नोट देखिएगा, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 20 पार्ट क्वेश्चंस एंड ऑल आर टू बी आंसर्ड एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। यानी कि इस पोर्शन में, इस पार्ट में 20 MCQs हैं और तमाम के जवाब देने और हर MCQs का जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी कि आपको यानी कि MCQs दिए गए हैं, उसमें 4 ऑप्शन है, जो दुरुस्त होगा उस पर आपने निशान लगा लेना है या राइट डाउन करना है। तो अब देखिएगा, नंबर 1 है सेल यूज टू मेक प्रोटीन। सेल प्रोटीन बनाने में किसको इस्तेमाल करते हैं, DNA को, न्यूक्लियस को या RNA को। तो इसका बेस्ट आंसर हमारे पास क्या है, RNA। सेकंड है हमारे पास, if a solution having low concentration as compared to the cell solution it is said to be। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन सेल के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के लिहाज से कम हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इसका डियर स्टूडेंट बेस्ट आंसर है हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3 कि सक्यूलेंट प्लांट्स आर कॉमनली ग्रुप्ड इन। यानी कि सक्यूलेंट प्लांट को किस ग्रुप में रखा जाता है, मीज़ोफाइट्स, हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स या ज़ीरोफाइट्स। तो अब सबसे तो पहले आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सक्यूलेंट प्लांट्स किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट, वो प्लांट जो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं उनको सक्यूलेंट प्लांट कहते हैं। तो ये करेक्टर किन प्लांट्स का होता है, ज़ीरोफाइट्स। तो इनको ज़ीरोफाइट ग्रुप में रखा गया। और ज़ीरोफाइट वो पौधे होते हैं जो कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर यानी डिजर्ट एरिया में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। नंबर 4 है हमारे पास, central portion of stem consists of xylem, phloem and steel are collectively called as cambium, steel, trachea, cork cambium। तो इसका बेस्ट आंसर हमारे पास क्या है, स्टील कहलाता है। नंबर 5 है माइमोसा पुडुका, द बोटेनिकल नेम ऑफ छुई मुई शोज़ द फॉलोइंग मूवमेंट। कि उसमें कौन सी मूवमेंट होती है। ऑप्शन दिए में निक्टिनास्टिक, सिस्मोनास्टिक, फोटोनास्टिक या थिग्मोनास्टिक। तो डियर स्टूडेंट बेस्ट आंसर है हमारे पास सिस्मोनास्टिक। सिस्मो का मतलब होता है टू टच, नास्टिक में मूवमेंट। नंबर 6 है हमारे पास
Biological activities of organisms followed by 24 hours frequency are called ACE, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है हर 24 घंटे के लिहाज से उसे क्या कहते हैं? लॉन्ग डे प्लांट्स कहलाते हैं, सर्काडियन रिदम कहलाते हैं, बायो रिदम कहलाते हैं या फाइटो एलेक्सिन। तो इसको हम कहते हैं सर्काडियन रिदम। नंबर 7 है हमारे पास, द आइडियल सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ इज डैश, यानी कि प्लांट की ग्रोथ के लिए जो आइडियल सॉइल है वो कौन सी होती है? सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोम सॉइल या सिल्ट। तो बेस्ट आंसर है हमारे पास क्या है? लोम इज़ द आइडियल सॉइल फॉर द प्लांट ग्रोथ। नंबर 8 है, इंडिविजुअल स्पीशीज लेवल अप्रोच ऑफ इकोलॉजी कॉल्ड, यानी कि इकोलॉजी में इंडिविजुअल स्पीशीज की स्टडी को क्या कहते हैं? सिनेकोलॉजी कहते हैं, ऑटो इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजिकल निच कहते हैं या सक्सेशन कहते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर है डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है? ऑटो इकोलॉजी है। नंबर 11, the diameter of stem and root increase due to, यानी कि स्टेम और रूट के डायमीटर में इजाफा किस वजह से होता है? किन टिश्यू की वजह से होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम या सुपरफिशियल। तो बेस्ट आंसर स्टूडेंट लैटरल मेरिस्टेम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है जिसमें स्टेम और रूट के डायमीटर में क्या होता है? इजाफा होता है। नंबर 10 है, सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल who can interbreed and produce organism of their own kind from a dash, यानी कि सिमिलर ग्रुप है और आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, उसे डैश कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास पॉपुलेशन, कम्युनिटी, स्पीशीज या सक्सेशन। तो बेस्ट आंसर है हमारे पास स्पीशीज। तो डियर स्टूडेंट दोबारा से सुन लें, सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड फॉर्म अ डैश। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे पास पॉपुलेशन। क्या है? पॉपुलेशन। कम्युनिटी है, स्पीशीज है, सक्सेशन है। तो बेस्ट आंसर है हमारे पास पॉपुलेशन। नंबर 11, द सी बिलो 2000 मीटर हैविंग नो लाइट, यानी कि समंदर के 2000 डेप्थ में जो एरिया होता है जहाँ लाइट मौजूद नहीं होती उसे क्या कहते हैं? एबाइसल जोन, बेंथिंग जोन, यूफोटिक जोन और नैरेटिक जोन। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे पास एबाइसल जोन। नंबर 12 है, इन ग्रासलैंड बायोम द रेनफॉल इज़ यूजुअली बिटवीन, यानी कि ग्रासलैंड बायोम में जो सालाना बारिश रिकॉर्ड की जाती है वो कितनी? ऑप्शन है 30 to 75 सेंटीमीटर, बिलो 24 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर या 125 to 150 सेंटीमीटर। तो इसका बेस्ट आंसर है डियर स्टूडेंट हमारे पास केस 30 to 75 सेंटीमीटर ग्रासलैंड बायोम में क्या होती है? बारिश होती है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 13 है कि डेंडेलियन प्लांट शोज द फॉलोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पौधे का नाम है डेंडेलियन, ठीक है, और एपोमेक्सिस, कटिंग, बडिंग या टिश्यू कल्चर। तो बेस्ट आंसर हमारे पास क्या है? एपोमेक्सिस है। नंबर 14, प्लांट्स हैविंग स्टेमिनेट फ्लावर्स कैन नॉट परफॉर्म द फॉलोइंग, यानी कि एक पौधा है जिसमें स्टेमन्स हैं, गाइनेशियम नहीं है, तो वो मंदरजैल परफॉर्म नहीं कर सकता। क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, पार्थिनोकार्पी या डबल फर्टिलाइजेशन। तो डियर स्टूडेंट इसका जो बेस्ट आंसर है वो है सेल्फ पोलिनेशन नहीं कर सकता। The embryo of grass seed is enclosed by a sheath consisting coleorhiza which cover the dash, यानी कि ग्रास सीड्स के अंदर जो
कोलियोराइजा है वो किससे कवर होता है? हाइपोकोटाइल को कवर किए होता है, एपिकोटाइल या रूट या शूट? तो बेस्ट आंसर है हमारे पास रूट को कवर किए हुए होता है। ग्रुप ऑफ प्लांट टिश्यूज कैपेबल डिवीजन आर टर्म्ड एज, यानी कि पौधे का वो ग्रुप टिश्यूज हैं जो कि जिनमें तकसीम होने की सलाहियत होती है, उन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेम। नंबर 17, two polynucleotide chain of DNA are apart from each other by, यानी कि डीएनए के दो यानी कि हेलिक्स हैं जो कि आपस में कितने डिस्टेंस पर सेपरेट हैं? 20 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम या 4? तो बेस्ट आंसर है हमारे पास 20 एंगस्ट्रॉम। नंबर 18, at what stage of mitosis are chromosomes arranged along a plane at the midline of the cell? ऑप्शन है एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज या इंटरफेज। दोबारा सुन लीजिएगा स्टूडेंट, एट व्हाट स्टेज ऑफ माइटोसिस आर क्रोमोसोम अरेंज अलोंग द प्लेन एट द मिड लाइन ऑफ द सेल? तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे पास क्या है? मेटाफेज, यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन की क्या होती है उसमें फॉर्मेशन होती है। नंबर 19 है अ डिवीजन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर, सेल के ऐसी डिवीजन जिसमें स्पाइंडल फाइबर्स फॉर्म नहीं होते। अब कौन सी है? एमाइटोसिस, माइटोसिस, एनिमल सेल डिवीजन या म्यूसिस? बेस्ट आंसर है हमारे पास एमाइटोसिस। नंबर 20, टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डैश। बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये कि किसी भी पॉपुलेशन में टोटल जीन की तादाद को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स, जीन पूल, मल्टीपल जीन या क्रोमोनीमा? तो बेस्ट आंसर है स्टूडेंट जीन पूल कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास 20 क्या थे? एमसीक्यूज थे, और इनको आपने 30 मिनट में क्या करना है? सॉल्व करना है। अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो विद इन 10 मिनट आप लोग ये एमसीक्यूज क्या हैं? सॉल्व कर लेंगे, जिसमें से आपके पास 20 मिनट बच जाएंगे जो कि आप सब्जेक्टिव पेपर पर टाइम को सर्व कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर है। अब सब्जेक्टिव पेपर में देखिएगा उसकी थोड़ी सी डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज परफॉर्म करने के बाद आपके पास सब्जेक्टिव पेपर आ जाएगा जिसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन देखिएगा 1 आवर है। अब ये जो सब्जेक्टिव पेपर है ये 2 पोर्शन पर मुश्तमिल है। सेक्शन ए जो है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, और सेक्शन सी जो है हमारे पास वो हमारे पास डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस हैं। तो अब इसमें सेक्शन जो हमारे पास बी है जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पर मुश्तमिल है, उसमें देखिएगा डियर स्टूडेंट इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं 20, जिसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के मार्क्स हैं 12। अब क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करेंगे, तो अटेम्प्ट एनी 4 पार्ट क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, गिव आंसर नॉट मोर देन 2 लाइन्स, यानी कि हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स 1 मार्क्स हैं, 1 मार्क है, और 2 लाइन से ज़्यादा इसका आंसर नहीं देना। वेरी शॉर्ट, यानी कि क्वेश्चन से टू द पॉइंट आप इसका आंसर देंगे। देखिएगा कि इसमें टोटल 7 आते हैं और कितने अटेम्प्ट करेंगे? 4। नंबर 1 है नेम द पायरामिडीन बेस इन डीएनए स्ट्रक्चर, इसको हम पढ़ चुके हैं। डिफाइन एपोमिक्सिस एंड पार्थिनोकार्पी, ठीक है। डिफाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑटोसोम्स, और बी है सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी कि सिंपल शॉर्ट डेफिनेशंस दी हुई हैं। नेम द टाइप्स ऑफ आरएनए इन्वॉल्व इन प्रोटीन बायोसिंथेसिस, आरएनए के सिर्फ नाम लिखने, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अब देखिएगा नंबर 5 क्वेश्चन है हमारे पास। नंबर 5 में देखिएगा कि ये डियर स्टूडेंट हमारे पास नंबर 5 है। नंबर 5 है व्हाट हैपन्स व्हेन अ सेल प्लेस इन हाइपोटोनिक
सोल्यूशन। रीज़न दिया हुआ है, राइट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पी पीसम सेटाइवन एंड शुगर कैन सैक्रम ऑफिसिनेरम। ये चैप्टर 6 में इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको मिल जाएंगे। डिफाइन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड नेम्स इट्स टाइप, या फिर हाउ यंग स्टेम गिव्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, यानी सपोर्टिंग टिश्यू के नाम लिखना है और किस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, गिव आंसर नॉट मोर देन 5 लाइन्स। अब इसमें तकरीबन 8 हैं डियर स्टूडेंट, और आपने इसमें से 4 क्या हैं अटेम्प्ट करने हैं। नंबर 1 है व्हाट इज़ द फिनोटिपिक रेशियो इफ क्रॉस बिटवीन कलर ब्लाइंड मेल एंड कैरियर फीमेल विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड। क्लास में ये कर चुके हैं तमाम क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द चेंजेस अकर इन प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, डिस्क्राइब वन ऑफ द फॉलोइंग, पोलिनेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन की टाइप्स भी इसमें लिखनी होंगी, डबल फर्टिलाइजेशन का थोड़ा सा मैकेनिज्म बयान करना है। नेम ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, हाउ इज फोटोनास्टी डिफरेंट फ्रॉम द फोटोट्रॉपिज्म। 6 है स्टेट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। 7 है डिफाइन नास्टिक मूवमेंट। 8 है हमारे पास डिस्कस है बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द डिजर्ट इकोसिस्टम। तो ये हमारे पास थे डियर स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है सेक्शन सी, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कहलाते हैं, देखिएगा ये टोटल 8 मार्क्स का है और इसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं, 2। डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। डायग्राम को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सप्लेन क्लाइमेटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम, डिस्क्राइब ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन माइटोसिस, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोसेस 1 ऑफ मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड एक्सप्लेन विद द चेकर बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, या व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स डिटर्मिनेशन, डिस्कस लिंक्ड इनहेरिटेंस विद रेफरेंस टू द कलर ब्लाइंड। तो ये ओवरऑल डियर स्टूडेंट 1 2 3 4 क्या है क्वेश्चंस हैं, और इनमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, बहुत आसानी से पेपर हल हो जाएगा। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने टाइम लॉस किया है उनके लिए ख़ास तौर पर कि कम से कम ये मॉडल पेपर ही याद कर लें तो एक अच्छे नंबर ये आप लोग स्टूडेंट गेन कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो अच्छे कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं उनके लिए सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है, वो 80 to 90% इंशाल्लाह पेपर में नंबर हासिल कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो जिन्होंने आज न्यू ज्वाइन किया है उनको बेसिक टिप्स दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट टिप नंबर 1 है कि आप लोग सबसे पहले जो मॉडल पेपर के क्वेश्चंस हैं कम से कम ये सारे के सारे क्या हैं याद हो जाने चाहिए। दूसरा सेकंड जो टिप है इसके एमसीक्यूज याद कर लें। थर्ड जो टिप है हमारे पास डियर स्टूडेंट वो ये है कि 10 इयर्स के एमसीक्यूज अगर आप सारे याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह एमसीक्यूज में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट टिप, अगर 100% नंबर लेने जो आपके बुक के हर चैप्टर के पीछे एमसीक्यूज हैं वो याद कर लें, तो इस तरीके से आप लोग 80 to 90% गेन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये बेसिक टिप्स हैं, इन पर अमल करेंगे इंशाल्लाह अच्छे नंबर से कामयाब होंगे। खुश रहें, खुश रहने की आदत बनाएं, लोगों को खुश रखें। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।